नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का मॉडल पेपर। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में जो मैंने प्रश्न चूज किया है वो सभी रिपीटेड प्रश्न हैं, और अगर ये मॉडल पेपर आप तैयार कर लेते हैं तो लगभग ये मानकर चलिए कि आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, आप सभी की यूनिवर्सिटी में 85% क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। ये आपके लिए रामबाण मॉडल पेपर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने इस मॉडल पेपर में चूज किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मॉडल पेपर के प्रारूप के बारे में बता दे रहा हूँ। ये मॉडल पेपर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी एनईपी जो लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। और आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, अब सभी में यही पाठ्यक्रम लागू है। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि शायद ये मेरा सिलेबस नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, केवल और केवल पेपर का टाइटल मिलाना है। पेपर का जो टाइटल है वो है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। ये आपके पेपर का टाइटल है। ऐसे छात्र छात्राएँ जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए मॉडल पेपर नहीं है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एनईपी तो लागू हो चुकी है, लेकिन एनईपी के अकॉर्डिंग उनका अभी सिलेबस नहीं लागू हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है, जो एनईपी लागू हुई है 2020 में, इसके अकॉर्डिंग सेमेस्टर वाइज प्रणाली कर दिया गया है। तो सेमेस्टर वाइज तो आपका एग्ज़ाम हो ही रहा है, लेकिन जो पाठ्यक्रम है सेमेस्टर वाइज के हिसाब से केवल और केवल एक पेपर होना चाहिए, और जो पेपर का टाइटल है वो साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टेड डिसीजेस होना चाहिए। लेकिन ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी लागू नहीं हुआ है। वहाँ पर 2 पेपर कराए जा रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकंड सेमेस्टर में भी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए नहीं है, बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए पाठ्यक्रम है। चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हों, या फिर आप कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी से हों, अवध यूनिवर्सिटी से हों, या आप दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू या फिर बिहार यूनिवर्सिटी से हों। ठीक है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं इस मॉडल पेपर को तैयार आपको नहीं करना है। आपके लिए भी नया मॉडल पेपर मैं तैयार कर रहा हूं और जल्द ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस मॉडल पेपर में उन्हीं प्रश्नों को मैंने चूज किया है जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मॉडल पेपर के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, ये जो मॉडल पेपर है ये एनईपी के अकॉर्डिंग है, ये आपने समझ लिया। दूसरी बात, इस मॉडल पेपर में खास क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो है पेपर पैटर्न को लेकर के, जो सभी के मन में होती हैं कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा इस बार का, यानी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो दोस्तों, जो सिलेबस है वो तो सभी का सेम हो चुका है, सिलेबस तो सेम है, लेकिन जो आपका पेपर पैटर्न है वो अलग अलग है। पेपर पैटर्न अलग क्यों है, ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जो आपका विश्वविद्यालय है, वो कौन सा पेपर पैटर्न रखना चाहेगा। क्या वो आपका एग्ज़ाम रिटर्न कराएगा या फिर OMR पर कराएगा, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होती है। दोस्तों, अगर आप अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा हैं तो आप सबके लिए मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी में लिखित परीक्षा कराई जाएगी। DDU में 6 प्रश्न आते हैं लिखित पर के बोर्ड में लॉन्ग टर्म के, तो वहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बिहार यूनिवर्सिटी के यानी चंद्रशेखर जननायक बलिया यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा जो भी हैं उनके लिए भी ये मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। या फिर आप जो है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से हों या बरेली यूनिवर्सिटी से हों, तो वहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बात करें कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, और एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होनी है, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर दे दिया है। बाकी जिनकी भी लिखित परीक्षा होनी है फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामबाण वीडियो है आज का ये। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मॉडल पेपर को समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा लिखित कराई जाएगी तो आप में जो समय मिलेगा वो 3 घंटे का समय मिलेगा इस पेपर को हल करने के लिए। और इसके पूर्णांक की बात करें तो 75 नंबर की आपकी थ्योरी का पेपर कराया जाएगा। 75 नंबर आपका टोटल पूर्णांक जो है जूलॉजी का वो 100 है, फर्स्ट सेमेस्टर का 100 मार्क्स का है। लेकिन इसमें से दोस्तों 75 का आपका थ्योरी कराया जाएगा, जो मॉडल पेपर में बताने वाला हूँ, और 25 नंबर जो आपके ऐड होते हैं वो मिड टर्म एग्जाम से और प्रैक्टिकल के जुड़ते हैं आपके। ओके, तो इतनी बात से आप अवगत हो गए। दूसरी बात, आपका जो पेपर रहेगा वो 3 सेक्शन में विभाजित होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वेरी शॉर्ट टाइप के। प्रश्नों की जो संख्या होती है वो 10 होती है, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं।
और इसमें से 10 के 10 अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देते हैं। और अगर हम बात करें इसके शब्द सीमा की, कितने शब्दों में आपको आंसर लिखना होगा, तो 50 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना होता है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न जो मैंने चूज किया दोस्तों वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, ये इसमें से पूछ लेता है, कभी कभी सेल पूछ लेता है कोशिका के बारे में। तो आपको यहाँ पर जो मैंने चूज किया प्रश्न वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यानी प्लाज्मा झिल्ली इसे कहते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं जीव द्रव्य कला। ये दोस्तों जंतुओं के कोशिका में आवरणीय परत के रूप में उपस्थित होती हैं, जबकि वनस्पत कोशिका में ये कोशिका भित्ति के अंदर और अंदर की ओर क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। पहली बार 1855 में नेजली और क्रेमर ने कोशिका के आवरण के बारे में बताया था, जिसे उन्होंने प्लाज्मा लेमा नाम दिया था। अगर हम बात करें प्लाज्मा झिल्ली के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की यानी कि परासंरचना की, तो जीव द्रव्य कला की जो मोटाई होती है लगभग वो कितनी होती है दोस्तों, लगभग 75 एंगस्ट्राम के लगभग होती है। और रॉबर्टसन ने दोस्तों सन 1959 में रॉबर्टसन ने प्लाज्मा झिल्ली की संरचना समझाने के लिए एक एकक कला मॉडल दिया था दोस्तों। क्या दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसे कहते हैं, तो हिंदी में इसे कहते हैं एकक कला मॉडल। इस मॉडल के अनुसार उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो क्या होगी, 3 परतों से मिलकर बनी है। 2 परत, इसमें तो 2 परत जो होंगे वो प्रोटीन के होंगे और 1 परत रहेगी लिपिड्स की। ठीक है, जीव द्रव्य कला के यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का एक मॉडल और दिया गया था, वो सैंडविच मॉडल था। ठीक है, ये सैंडविच मॉडल ही कहलाया था। जो ये किन्ने रॉबर्टसन ने जो बताया था वो पूरा का पूरा मॉडल सैंडविच मॉडल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है इस प्रकार से। जो इसका कंप्लीट आंसर रहेगा वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा या सॉल्व नोट्स सॉल्व पेपर करा दूंगा, वहाँ पर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। ओके, जो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा डीएनए और आरएनए। आपसे पूछ लेता है कि बताइए डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, इनमें डिफरेंस पूछ लेता है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए क्या होता है दोस्तों, डीएनए इज द यूजुअल जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए सामान अनुवांशिक पदार्थ होता है। अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए क्या होता है, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम सम वायरस। आरएनए कुछ वायरसों में आंशिक अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, द पेंटोज शुगर इज डाई राइबोस, यानी कि जो पेंटोज शर्करा होती है वो डाई ऑक्सी राइबोस होती है, डाई ऑक्सी राइबोस होती है डीएनए में, और पेंटोज शुगर इज राइबोस। लेकिन अगर बात करें आरएनए में, तो आरएनए में दोस्तों जो आपका शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है, वो राइबोस होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है कुछ लगभग जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो लगभग आप कोशिश ये करिए कि 5 डिफरेंस जरूर बताएं। लेकिन अगर शॉर्ट में पूछता है, जैसा ये शॉर्ट में पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट में, तो आप लगभग 3 से 4 डिफरेंस बता ही देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है सी नंबर, वो है मिटोसिस और मियोसिस, सूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। कभी कभी क्या पूछ लेता है दोस्तों, पूछ लेता है दोस्तों कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मियोसिस, यानी कि सूत्री विभाजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और कभी कभी पूछ लेता है अर्धसूत्री विभाजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी आप तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है वो है ट्रैपनोसोमा। ट्रैपनोसोमा क्या होता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए नहीं आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है वेरी शॉर्ट में कि ट्रैपनोसोमा क्या होता है। तो ट्रैपनोसोमा का क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको उठाकर देखेंगे तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन क्वेश्चन रहा है और इस बार भी आने की संभावना बिल्कुल है। ओके, क्वेश्चन नंबर ई है व्हाट इज द सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। हिंदी में से कहते हैं लिंग सीमित लक्षण। लिंग सीमित लक्षण क्या होते हैं ये आपको बताना है। ये भी दोस्तों कॉमन क्वेश्चन रहा है शॉर्ट टाइप का, तो ये आपके एग्जाम में इस बार जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ की चर्चा करते हैं। एफ नंबर है दोस्तों राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एटीपी। एटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कभी भी कैंसिल नहीं हो सकता, ये आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, इसीलिए एटीपी का क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। रही बात इसके शॉर्ट नोट की या सॉल्यूशन की, वो कंप्लीट मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा।
बाकी का जो मैंने मॉडल पेपर दिया है उसका भी मॉडल सॉल्व पेपर तैयार है। कल की क्लास होगी जिसमें मैं बॉटनी के इंपॉर्टेंट सॉल्व पेपर कराऊंगा। जो मैंने मॉडल पेपर दिया था उसको पूरा का पूरा कल मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो कल आप लोग शाम को 7 बजे लाइव जरूर आइएगा। चलिए, अब जी नंबर प्रश्न जो हमने चूज किया है दोस्तों वो है जीआरडीसिस। व्हाट इज जीआरडीसिस? डिफाइन जीआरडीसिस पूछ लेगा क्वेश्चन। तो जीआरडीसिस को परिभाषित कीजिए। जीआरडीसिस ऐसा टॉपिक है जो इस बार पूछा जाना तय है। ये शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लेता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जीआरडीसिस या जीआरडिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जीआरडीसिस इस बार तैयार करना है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है जीन थेरेपी। व्हाट इज जीन थेरेपी? आप पूछ लेगा कि जीन थेरेपी क्या है। तो जीन थेरेपी को 50 शब्दों में आपको लिखना होगा, जीन थेरेपी के बारे में बताना होगा। जो अगला प्रश्न मैंने चूज किया है वो है व्हाट इज द मल्टीपल एलिल्स? बहुविकल्पीय जीन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआईपी प्रश्न है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीपल एलिल्स बहुत पूछा जाता रहता है और इस बार भी पूछा जाएगा। जो आपको लास्ट प्रश्न इसमें से तैयार करना है वो तैयार करना है व्हाट इज सिंड्रोम? सिंड्रोम क्या होता है? ठीक है, इससे रिलेटेड एक शॉर्ट में भी पूछा जाएगा, लेकिन जब भी आप सिंड्रोम पढ़िएगा तो इसका पूरा का पूरा टॉपिक जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 10 प्रश्न दिया है और इस 10 प्रश्नों में से लगभग किसी किसी यूनिवर्सिटी में तो सारे प्रश्न से मिल जाएंगे, लगभग सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन रहने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए, अब हम सेक्शन बी के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इस सेक्शन बी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में जो शब्द सीमा होती है वो क्या होती है। दोस्तों, सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 7 नंबर और 10 नंबर में। रही बात इसके शब्द सीमा की, तो शब्द सीमा जो इसमें रहने वाली है वो है 200 शब्द। 200 शब्दों में इसका आंसर आपको करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन यानी जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा वो होगा 7.5 नंबर का और किसी में 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी क्या है कि वो 7 नंबर देती हैं इसके लिए, और जब 7 नंबर पूछा जाएगा तो 5 प्रश्न हल करने होंगे, और जब 10 नंबर का ये प्रश्न रहेगा दोस्तों तो आपको 2 प्रश्न हल करने होंगे। लेकिन सेक्शन बी में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 5 प्रश्न पूछा जाएगा और इनमें से और लगा के पूछे जाते हैं, और लगा के यानी कि लगभग पूछे जाएंगे 8 प्रश्न। 8 में से 5 का आंसर आप लोग को करना रहता है। तो चलिए इन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसे कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न आप देखिए जो मैंने चूज किया इस मॉडल पेपर में, वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है और एंडोसाइटोसिस क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। इस बार आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस ये दोनों तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट लिखने के लिए जरूर आएगा। इन दोनों में से एक इस बार जरूर पूछा जाना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में इसे कड़ांक कहते हैं, कड़ांक की संरचना का विवरण दीजिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है, इसका प्रिंसिपल भी आपको तैयार करना होगा। स्ट्रक्चर जब भी तैयार करिएगा तो मैंने अभी सेकंड यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी चर्चा की है, तो वहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर आप लोग को बता दिया है। स्ट्रक्चर मैंने भेज दिया है पूरा का पूरा पीडीएफ। तो स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, नहीं इसका फिगर जरूर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो हमने चूज किया इस मॉडल पेपर में, वो है गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना एवं उनके कार्यों की उल्लेख करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये इस बार भी पूछा जाना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये 2021 और 22 में पूछा भी गया था। 2021 और 22 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है, अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में। तो ये प्रश्न आपको तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेल साइकिल। कोशिका चक्र जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका चक्र जरूर तैयार कर लीजिएगा, कभी कभी ये शॉर्ट वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो कोशिका चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मेंडलिज्म।
मेंडलिज्म सिद्धांत का विवरण देना है, इनके एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करनी है। जो मेंडलिज्म था, मेंडल्स का लॉ था, उसका सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर मेंडलिज्म, कभी कभी मेंडल्स पूछ लिया जाता है, मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स लॉ आपको तैयार करना है, लॉन्ग में मैंने बताया है उस क्वेश्चन को। यहाँ पर जो मैंने दिया है दोस्तों वो है आपका शॉर्ट टाइप में, जिसमें आपको तैयार करना है मेंडलिज्म के सिद्धांत के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो, प्लीज़ वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़ चुके हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रियोटाइप्स, डिस्क्राइब द नॉर्मल ह्यूमन क्रियोटाइप्स एंड डिस्कस रोल ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। क्रियोटाइप से आप क्या समझते हैं, एक सामान्य मनुष्य के क्रियोटाइप का वर्णन कीजिए तथा इनमें लिंग गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, इस बार आपके एग्जाम में ये आने वाला है। जितना भी मैंने इस मॉडल पेपर में प्रश्न चूज किया दोस्तों, वो सभी मानकर चलिए 100% अनिवार्य हैं आना, और ये पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर सिंड्रोम, डिस्कस अबाउट डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम के बारे में उल्लेख करना है आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सिंड्रोम का टॉपिक। एक क्वेश्चन मैंने वेरी शॉर्ट में दिया है, वेरी शॉर्ट टाइप में ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आप लोग को बता दिया है। तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर सिंड्रोम मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, जब सिंड्रोम के बारे में आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा इसके बारे में डिटेल जानकारी कर लेंगे कि सिंड्रोम क्या होता है, और इसके अबाउट इसका जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम के बारे में उल्लेख करना है आपको। ठीक है, तो सॉल्व पेपर में कराने वाला हूँ, और महासंग्राम रिवीजन क्लास जल्द ही स्टार्ट होगी, मानकर चलिए कि लगभग 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जहाँ पर क्या होगा कि प्रत्येक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा की जाएगी, जिसमें सिंड्रोम क्या होता है, जीआरडी क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, यानी कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है, और संक्षिप्त टिप्पणी में हमेशा 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं शॉर्ट में। पहला है जीआरडिया और दूसरा हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिकता और जीआरडिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, वेरी शॉर्ट नोट लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 8वां प्रश्न जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन द सेल डिवीजन एंड टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले आपको कोशिका विभाजन क्या है वो बताना है, और ये कितने प्रकार की होती है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अंतर मध्यम तंतु क्या है, अंतर मध्यम तंतु क्या है, हिंदी में इसे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको अवध यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, और यही क्वेश्चन सेम बलिया यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, और बलिया यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, 10 प्रश्न मैंने शॉर्ट में दे दिया है, और जो प्रश्न पूछा जाता है वो 8 प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन 10 क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप 10 ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो सभी यूनिवर्सिटी में लगभग 85% क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाएगा। आप सबके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप हम पर डिपेंड हैं कि सर जो बता रहे हैं वो हमारे एग्जाम में आएगा। तो इसीलिए मैंने इन प्रश्नों को इस तरह से चूज किया है कि आप सबको इस वीडियो से मदद मिल सके। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके वो लॉन्ग टाइप के होते हैं, और यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट भी रहता है दोस्तों आपके टॉपिक्स में, यानी आपके पेपर में। ठीक है, अब लॉन्ग टाइम अगर आप जो लॉन्ग टर्म का प्रश्न है, अगर आप लगभग 4 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो इन 4 प्रश्नों से आपके 3 तो हो जाएंगे वेरी शॉर्ट, और 2 आपके शॉर्ट तैयार हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है आपके पूरे टॉपिक में। लॉन्ग टर्म में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे 10 नंबर का, और 2 प्रश्न इसके हल करने होते हैं, जिनमें से लगभग कोई यूनिवर्सिटी जो है वो 5 प्रश्न दे देती है, और किसी यूनिवर्सिटी में केवल ये 4 प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से 2 का आंसर करना होता है। हिंदी में से दीर्घ उत्तरीय कहते हैं, और इसके शब्द सीमा की बात करें तो 500 शब्दों में इसका आंसर करना होता है। 500 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न आपको यहाँ से चूज करके लिखने हैं। 5 प्रश्न मैंने यहाँ पर चूज किए हैं। अगर ये 5 प्रश्न तैयार हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपनी यही पढ़ाई करिए, यही क्वेश्चन तैयार करिए, सभी में यही मिलने वाला है, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में हो। ठीक है, 5 प्रश्नों में से जरूर आप में पूछ लिया जाएगा। 2 ही प्रश्न का हल करना, आपको उत्तर देना है, और वो 2 प्रश्न आपको इसी से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, डिस्क्राइब द जीनिक बैलेंस थ्योरी। जीनिक संतुलन सिद्धांत का वर्णन करना है आपको। जीनिक जो बैलेंस थ्योरी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लड मोजिंग मॉडल। प्लाज्मा झिल्ली द्रव मोजिंग मॉडल की संरचना और इसके कार्य लिखिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 100% वाला प्रश्न, यहीं पर मैं नोट करा दे रहा हूँ। 100% ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा इस बार। ठीक है, 100% ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, जो अभी पहले मैंने बता दिया है, उसका द्रव मोजिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी संरचना और इसके कार्य को आपको तैयार करना है। ठीक है, जब भी लॉन्ग टर्म का आप लोग आंसर करें तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ें ध्यानपूर्वक कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई डीएनए की संरचना का विस्तार से वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें डीएनए और आरएनए क्या है, डीएनए और आरएनए के बारे में बताना है। लेकिन जब दोनों के बारे में पूछा गया जाए तब आप बताएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना, केवल और केवल डीएनए के बारे में बताना है। डीएनए क्या है पूरा डिटेल आपको देना है, और वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था उसके बारे में, इसकी संरचना क्या थी, इसका चित्र भी बनाना होगा और विस्तार से इसका आप वर्णन करेंगे, तब आपको 10 नंबर मिलेगा। कम से कम आप 3 चरणों में इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। ठीक है, तभी आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट नंबर मिलेगा। 10 नंबर का प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बार जरूर ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इस प्रश्न को आप 100% दे करके तैयार आप जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें मैंने चूज किया दोस्तों, वो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर लाइफ हिस्ट्री ऑफ टैप्नोसोमा, व्हाट डिसीजेस इट केस। टैप्नोसोमा की संरचना एवं जीवन इतिहास का वर्णन कीजिए। टैप्नोसोमा की संरचना कैसी है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो किस प्रकार से है, और यह कौन सा रोग उत्पन्न करता है, इसके बारे में बताना है। अब रही बात आंसर किस मोड में करेंगे, जैसे सबसे पहले आप बताएंगे टैप्नोसोमा की संरचना, फिर उसके बाद लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, और तीसरा जो हो जाएगा कि ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा हेडिंग ये हो गया, और तीसरी हेडिंग ये हो गई। 3 हेडिंग में जब आप आंसर करेंगे तो इसका आपको 100% मार्क्स मिलेगा। 10 में से 9 मिलने की संभावना बिल्कुल रहती है। अगर आप क्लियरिटी लिखते हैं तो 10 में 10 नंबर भी मिल जाएगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन सर्कुलर स्टेशन। कोशिकीय स्त्राव में गाल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना का विवरण आपको देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। पूरे टॉपिक्स में ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बार पूछे जाने की संभावना 100% है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था इस टॉपिक से, इस बार जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न की चर्चा मैंने की है, जो भी प्रश्न दिए हैं उसको आप 100% दे करके ये मानकर चलिएगा कि यही मॉडल पेपर पूरा का पूरा हमारे पेपर में पूछा जाना है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा कि कोई क्वेश्चन इसमें से छूटे ना, जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप दोस्तों देखेंगे 2021 और 22 के सत्र में जो मैंने मॉडल पेपर दिए हैं, आप ज़रूर चेक करिए। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। आप ऐसे विश्वास आपको नहीं होता है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप 2021 और 22 के सत्र में जो मैंने पढ़ाया था, जो मैंने मॉडल पेपर दिया था, वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वही मॉडल पेपर मैं इस बार भी दे रहा हूँ। वही सिलेबस है जो 2021-22 में था। तो आप वो मॉडल पेपर देखेंगे और जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं उनको आप देखेंगे तो लगभग 85% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से ही मिलेंगे, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से ही मिलेंगे, जो मैंने बताया था।
लगभग दोस्तों फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो हमसे बच्चे जुड़े हुए थे, लगभग जो रिजल्ट रहा है वो 85% रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो इस बार भी आपका मैं यही चाहूँगा कि 85 प्लस रिजल्ट आप लोग का जाए और आप लोग बहुत अच्छे से आपका पेपर हो और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आए। बस आप लोग हमारे साथ हमेशा बने रहिए। दोस्तों आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी आपके पास फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर करने का प्रयास करिए। बिल्कुल मुफ्त में आपको क्लास दी जाती है, फ्री में आपको PDF दिया जाता है, कोई भी आपको कॉस्ट नहीं देना है, बिल्कुल मुफ्त में हर चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जल्द ही आपको डिजिटल मोड में क्लास ऑनलाइन दी जाएगी दोस्तों। तो इन सभी प्रश्नों को जो मैं बताया हूँ उसको तैयार करिएगा। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रही बात इसके PDF की, तो इसका PDF जो आपको मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं ओपन हो रहा लिंक के द्वारा तो आप सर्च कर लिया करिए SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही SP स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पर सर्च करेंगे हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।